इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। तो राजनीति की दुनिया की बात करें, आज हरियाणा के अंदर इस प्रकार के हालात हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का नेता तक नहीं बना पा रही है। क्या कारण है? क्या कांग्रेस पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ गया है? क्या उनके पास ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिसको वो धड़ल्ले से घोषित कर दें कि हमारा सीएलपी लीडर ये बनेगा और उसको अपना भी ले, पार्टी भी उसको अडॉप्ट कर ले? परंतु कारण क्या है? बिल्कुल क्या नेता विहीन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी? इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई, राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, कांग्रेस पार्टी नेताविहीन हो गई है या बिल्कुल नेताओं का अकाल पड़ गया है? चुनाव को कितना अरसा बीत गया है, अभी तक वो विपक्ष का लीडर नहीं बना पाए हैं। और जो कि विपक्ष के लीडर का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, निश्चित रूप से जिस तरह के हरियाणा प्रदेश में हालात और परिस्थितियां चल रही हैं जी। और कांग्रेस पार्टी लगभग 2 महीने अभी हो जाएंगे चुनाव परिणाम को, और उसके बावजूद अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पा रही, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन भी हो चुकी है। और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी में कोई फैसला लेने वाला ऊपरी सतर पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि विधायकों ने तो यहां से लिख करके भेज दिया है कि कांग्रेस आला कमान फैसला करे वो किसको बना रही है। या इसमें दो ही बातें हैं, या तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई उपयुक्त चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा आला कमान को जिसको वो कमान सौंप सके, जो पार्टी को मजबूती दे सके और विपक्ष की भूमिका निभा सके। या कांग्रेस पार्टी में आपसी खींचतान ही इतनी है कि कांग्रेस की आला कमान को समझ ही नहीं आ रहा कि किसको विपक्ष का नेता बनाए। केवल दो ही परिस्थितियां, या तो उनके पास कोई नेता है ही नहीं इस लायक, या उनके पास भंडार भरा है और उसमें से वो बनाने के उसमें नहीं है, बगावत हो जाएगी। एक बात देखिए प्रद्युमन भाई, मतलब सबको पता है कि जब तक आप अब एग्जांपल लेते जी, अगर ट्रेन का ड्राइवर नहीं आएगा, पायलट नहीं आएगा जी, प्लेन का पायलट नहीं आएगा तो कौन उड़ाएगा उसको? वो चलेगी नहीं। बिल्कुल, सवारियां तो बैठी रहो जी। अगर यह लोग जो कांग्रेस रूपी प्लेन है उसकी कमान किसी को सौंपेंगे ही नहीं जी, तो प्लेन कैसे आगे चलेगा? वो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया। अब हरियाणा की जनता ने इनको सत्ता की बजाय विपक्ष में बैठा दिया। भाई ये मुख्यमंत्री तो क्या पता इनका जूतबाजी आपस में बनान पाओ ना बनान पाओ, विपक्ष का नेता बना दें। अब जब वो हरियाणा में विपक्ष का नेता नहीं बना पाए तो महाराष्ट्र वालों ने ये सोचा भाई ये तो विपक्ष भी नहीं बना सकते, तो उन्होंने इनको और नीचे ले आए। आगे दिल्ली वाले, उन्होंने सही काम किया। बिल्कुल, भाई ये झगड़ा ही बंद कर दो, झगड़ा बंद कर दिया। अब वहां उनका विधायक दल का नेता बनेगा कांग्रेस सीएलपी का। अब दिल्ली में जब चुनाव होगा तो वो हो सकता है इस लायक भी ना छोड़ने में उनको विधायक दल का नेता भी ना बनाना पड़े, वो विधायक ही ना बनाए जनता, क्योंकि राहुल गांधी और जो ऊपरी आला कमान है वो तो कोई फैसला लेने में सक्षम है नहीं, वो ना ले पा रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण और जीता जागता उदाहरण हरियाणा है। हरियाणा में आप पिछले 12-13 साल से संगठन नहीं बना पा रहे, आपके जिला प्रधान नहीं है, प्रदेश की कार्यकारिणी आपकी नहीं है। वो तो चलो पूरे हरियाणा में से आपको छाटने हैं, उसमें तो 100, 200, 300 लोगों को छाटना। यहाँ तो 37 आदमियों में से आप एक आदमी को नहीं चुन पा रहे जी, और 37 आदमी आपकी पहुंच में है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है। और उन 37 में से मान लो आपने किसी एक को बना दिया तो बाकी किसी की हिम्मत भी नहीं है बगावत करने की आज के दिन, तो कम से कम, क्योंकि 2/3 विधायक जब तक नहीं भागेंगे तब इतना सदस्यता रद्द हो जाएगी। कोई यूं सोचा कोई एमएलए रिजाइन कर दे। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस को भय यही है कि ऊपरी जो नेता है जिसको आला कमान बोलते हैं, वो आला कमान फैसले लेने में सक्षम ही नहीं है जी। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो कांग्रेस है जो चुनाव जिस दिन आखिरी नॉमिनेशन का दिन, उस दिन तक अपनी टिकटें घोषित कर रही है। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना कोई भी फैसला लेने में पूरी तरह से फेलियर है, और इसीलिए पार्टी की दुर्दशा हो रही है।
वरना तो यही कांग्रेस पार्टी थी जो वर्षों तक जिसने राज किया है। आज क्यों कांग्रेस पार्टी ढलान पर जा रही है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई भी फैसला लेने में कामयाब है ही नहीं। आप एक चीज देखिए, आप कम से कम कोई फैसला लीजिए तो, गलत होगा सही होगा वो तो भविष्य बताएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना ऐतिहासिक फैसला लिया, मनोहर लाल खट्टर जी की पहले वाले दिन नरेंद्र मोदी जी भरी जनसभा में ये कह रहे हैं कि हम तो एक साथ सोते थे, एक ही बिस्तर पर सो जाते थे, और अगले दिन वो मनोहर लाल जी की कुर्सी चली जाती है और उस कुर्सी पर ऐसे आदमी को बैठा दिया जिसने खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई तू भी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या ले सकती है कांग्रेस पार्टी वो फैसला? सही बात है। आपको जिसको बनाना है, दो ही बातें हैं, या तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये क्लियर करे कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिन 37 लोगों को चुना है वे उनमें कोई भी इस लायक नहीं है कि वो विपक्ष का नेता बन सके। नकारा है वो, ये सही बोला आपने। वह एक कांग्रेस हाईकमान को एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बताना चाहिए कि आपने काबिल लोगों को आगे ही नहीं भेजा, या फिर बनाइए। केसी वेणुगोपाल हर रोज लेटर साइन करके नियुक्ति कर रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं लगातार जी, ठीक है। वो एक लेटर ये भी जारी कर दें, भाई हरियाणा की जनता ने जो हमारे 37 विधायक बनाए हैं इनमें कोई भी हमें उपयुक्त नहीं लग रहा नेता विपक्ष के लिए। प्रद्युमन भाई मुझे एक बात बताओ, और या जिसको बनाना है उसको बनाओ। एक बात और बताइए, कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता क्या ये जनता के साथ भी अन्याय है जी? क्योंकि जो सीएलपी लीडर होता है जी, सरकार को भी जो कानून लागू करने होते हैं जी, जनता के हित में जो फैसले करने होते हैं जी, बहुत सारे फैसले कमेटियां ऐसी होती हैं वहां पर सीएलपी लीडर का होना बहुत जरूरी होता है जी। अगर सीएलपी लीडर नहीं होगा तो वो काम नहीं होंगे जी। तो इसमें कहीं न कहीं जनता के हितों के साथ भी खिलवाड़ नहीं। अगर ये जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये फिर भविष्य के लिए कांटे नहीं बो रहे हैं क्या? देखो, निश्चित रूप से आप जो बात करें, अभी एक आयोग के सदस्यों का जो चयन किया जाना था और जिसमें जो है नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी था, और जब वो कोई है ही नहीं तो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। दूसरी बड़ी बात, जनता ने आपको एक मैंडेट दिया कि हम आपको विपक्ष में बैठाना चाहते हैं, आप हमारी विपक्ष में आवाज उठाइए, और जब आप विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे हैं तो आप फिर जनता की आवाज कहां उठाएंगे? कौन उठाएगा? सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। और फिर अगली बात, बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं, और दर्शक भी अगर सहमत होंगे तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि अब आप नेता विपक्ष नहीं चुन रहे हैं, और मान लीजिए सरकार ठीक कर रही गलत कर रही, वो एक अलग बात है जी। आप जब अभी तक तो कांग्रेस वाले सदमे से बाहर नहीं आए, वो घरों में बैठे हैं जी जी। जब आप पब्लिक में जाएंगे तो आप किस मुंह से नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहेंगे कि ये लोगों के काम नहीं कर रहे, जबकि आपको जिस काम के लिए लोगों ने बनाया है आप क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? प्रद्युमन भाई, हमने देखा 3-4 दिन विधानसभा चली जी, और जनता खाद को लेके परेशान थी, बिजली पानी अनेक ऐसी समस्याएं थी, गुंडागर्दी चरम पर है, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, और जनता आक्रोशित थी जी। लेकिन आपने देखा सीएलपी लीडर के बिना कांग्रेस का विधानसभा में कैसा प्रदर्शन रहा। देखो, निश्चित रूप से जब आपके पास कोई नेता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि आपका नेता कहाँ है, और उड़ाएंगे भी हाँ, क्योंकि वो खुद उड़वा रहे हैं। जो कि होना चाहिए था कि जो सत्ता पक्ष है वो डिफेंसिव मोड में होना चाहिए था और विपक्ष अट्रैक्टिव मोड में होना चाहिए। आपको एक बड़ी गजब बात बताऊं दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं, उनको तो 48 में से एक को चुनना था, और उस 48 से 12 का भी कोई बन सकता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ तो जो सीएलपी जो अपोजिशन का लीडर बनाना है वो तो केवल 37 में से बनाना है, वो तो 48 में से बना गए बिल्कुल, और ये 37 में से नहीं बना पा रहे। कहीं ना कहीं आपस में या तो खींचतान है या सब नाकारा है, कोई भी सही नहीं है। तो इस चीज का जो वोटर है उसको तो बड़ा गलत संदेश जा रहा है। नहीं, संदेश निश्चित रूप से जा रहा है, और अगला जब चुनाव होगा तो अब तो ये कम से कम विपक्ष का नेता के लायक इनको सीटें दे दी। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो जैसा इनके साथ 2014 में हुआ, तब तो कांग्रेस को विपक्ष का नेता का पद भी नहीं मिला, तो वो भी नीलों के उसमें था, तो इनको वहां बैठा देगी जनता। ये तो जनता जनार्दन है।
फिर जनता यही सोचे ना भाई, ये जब विपक्ष का नेता ही नहीं बना पाते जी तो हम इनेलो या और कोई पार्टी है जी जो कम से कम विपक्ष की भूमिका तो अच्छे से निभाए, उन्हीं को कमान देते हैं, जिम्मेवारी बिल्कुल सौंपते निश्चित हैं। रूप से, वरना तो जो महाराष्ट्र में जनता ने कर दिया वो हरियाणा में कर देंगे आगे। हरियाणा में कर देंगे या उसके बाद दिल्ली वाली हालात भी कभी ना कभी हो सकती है, हम्म, जिस ढंग से चले हुए हैं। हम्म, क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी दी हुई, और इसमें मैं हरियाणा के विधायकों का दोष नहीं मानता, मैं ना ये मानता कि हरियाणा के जितने नेता उनकी कोई कमी है। असली दोष और जो असली इस पूरी जड़ है बीमारी की, वो तो केंद्रीय नेतृत्व है। क्योंकि हरियाणा वाला ने तो दे दिया, इन्होंने तो अपने पाले की जो गेंद थी वो कांग्रेस आला कमान के हाथों में सौंप दी। अब वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला नहीं ले पा रहा। थोड़ा सा मैं इसमें जी जनता तक ये सवाल क्लियर हो जाए। जी देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, जी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला करना है, जी और जो शीर्ष नेतृत्व में आज लोग बैठे हैं जी वो कई लोग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जूनियर हैं, जी और जो राजनीतिक कद होता है वो भी उनका कम है। जी राहुल गांधी की हम बात करें, उनको नॉलेज नहीं है। जी तो मैं ये राहुल गांधी भी राजनीतिक रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले कई गुना जूनियर हैं। जूनियर हैं, जी। कई गुना जूनियर हैं। जी तो जो शीर्ष नेतृत्व है जी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डरता? क्या, मैं साफ साफ ही पूछ लेता हूं, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डरता है? देखो, आप जो बात कह रहे हो वो कई मौकों पर सच साबित हुई है। जैसे ही हुड्डा साहब उनको थोड़ी सी धमकी देते हैं, धमकी मीन्स वो एक वर्ड बोल देते हैं कुछ भी, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व डिफेंसिव मोड में आ जाता है। शीर्ष नेतृत्व में अंतर क्या है वो देखिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं, जिनको 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया बिना विधायक बने जी भारतीय जनता पार्टी ने, अटल आडवाणी की जोड़ी ने, और आडवाणी जी ने उनको ज्यादा आडवाणी जी के खेमे के जी, क्योंकि आडवाणी जी वहीं गांधीनगर से सांसद बना करते और वहां बीजेपी के दो बड़े नेता थे जिनमें आपस में जो है कंट्रोवर्सी लगातार चल रही थी। उन दोनों को दरकिनार करते हुए मोदी जी को बना दिया। अब जो असली बात है वो ये देखिए कि 2001 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जितने चुनाव पार्टी ने लड़े, चाहे गुजरात में लड़े, 2013 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाया, उसके बाद केंद्र में लड़े, एक चुनाव भी बीजेपी नहीं आ रही। देखिए अंतर देखिए, पार्टियों में जो कार्य प्रणाली होती है उसका अंतर देखिए। पिछले 24 साल से लगातार जीत रहे हैं, तो अनुभव हो गया लगातार मुख्यमंत्री बनने का, लगातार प्रधानमंत्री बनने का। दूसरी तरफ एक राजनीतिक कद हो गया, दबदबा हो गया, सारी चीज चलती साथ में। जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद भी चुनाव हार गए स्मृति ईरानी के मुकाबले लोकसभा का, और राहुल गांधी में आज भी वो बचपना है। वो कभी संसद में वो कागज फाड़ दिया, कभी जो है नहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, धक्कत बनाने लग रहे हैं। देखो कितनी मतलब एक ये मान के चल रहा हूं कि मैं कांग्रेस का क्या दिवालियापन पिट गया है कि वो एक आदमी बढ़ना नहीं चाह रहा और उसको धक्के से बना रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं भाई मेरे बस की बात नहीं है, जो कि सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है। सही कह रहे हैं। अब मैं और आपको और सभी दर्शकों को मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हमें ये पता नहीं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या खासियत है? पता है हमें, तो राहुल गांधी को भी पता तो होगा, वो इसीलिए हाथ जोड़ रहा है भाई मैं ना बनाऊं, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर धक्के से बना देते हैं। अब विपक्ष का नेता वो नहीं, उनकी दिली इच्छा थी, फिर भी उनको लो भाई बना देते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अब राहुल गांधी जो कभी मंत्री नहीं बना, कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, केवल वो एमपी बने हैं, ठीक है, उसको विपक्ष का नेता बना दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और क्यों मानेंगे उसकी बात भी सही है, वो तो इतनी साल बार मुख्यमंत्री रह लिए, 1991 वो जो है एमपी बने हैं, जिन्हें चोरी देवीलाल को हराया 3 बार, कितना बड़ा नेता है। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल, कितना बड़ा राजनीतिक कद है। उनको एक जो केरल और जो साउथ का राज्यों को छोड़ दो, बाकी लोग तो जानते नहीं कौन केसी गोपाल है, जानते। अब ये हालात है, वो बिना सिक्योरिटी के यहाँ जाओ लोगों के बीच में, उनको लोग ही पूछे कौन है भाई तो हम जानते ही नहीं। बिल्कुल सही बात। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे है, उस कर्नाटक आंध्र प्रदेश उसके अलावा उनको कोई जानता ही नहीं। हरियाणा में बताओ कितने लोग जानते हैं खड़गे साहब को? ठीक बात है, बहुत से लोगों तो उनका नाम लेना नहीं आएगा, और उनको बना दिया जाता सटार प्रचारक है। बिल्कुल, तो कौन लोग उनके कहने से वो किस चीज का? अब एक और बड़ी गंभीर बात, स्टार प्रचारक है, जहां जहां राहुल गांधी गए, हरियाणा में लगा लीजिए सारा आ रही है, महाराष्ट्र में जहां जहां गए सारा आ रहे हैं, तो फिर किस चीज के स्टार प्रचारक हैं? असली जो जड़ है
भाई एक आदमी ये कह रहा है कि मैं नहीं बढ़ना चाहता और आप उसको धक्के से मना रहे हो। कहीं ना कहीं उसको भी तो ये पता है भाई मैं इस लायक नहीं हूं। कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है। अब अगली बात सुनो, जो जिस विपक्ष के नेता के लिए एक तरफ जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नाम उठा करके रख देती है, किसी में ये हिम्मत नहीं कि वो बगावत कर दे। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज किसी को बना दो, अगले दिन 2-4 आडे पाऊंगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सही कहा। अब प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को बना दिया, एक धड़ा नाराज। कुमारी शैलजा को बना दिया, एक धड़ा नाराज। उदय भान को बना दिया, फिर दूसरा धड़ा नाराज हो गया। अब मान लो विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया तो बाकी जो और गुट है वो नाराज। अच्छा, कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं दे रहा। एक और बड़ी गजब बात मैं बताऊं, जो 5, 6, 7 जिन लोगों के नाम चल रहे हैं उनमें भी ज्यादातर वो हैं जिनका अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा ज्यादा कोई ब्योंत नहीं है, वजूद ही नहीं है। अब जैसे सबसे सीनियर विधायकों में रघुवीर सिंह कादयान है, बेरी के अलावा उनका बताओ कहाँ क्या है सिस्टम। ना वो कहीं जाते ना कहीं, और बुजुर्ग वैसे हो चुके हैं, कैसे चलाएंगे वो जी। अशोक अरोड़ा हैं, थानेसर कुरुक्षेत्र के अलावा उनका बताओ बाहर कहाँ क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, ठीक है वो भजनलाल जी के बेटे हैं। अशोक अरोड़ा जी का इतना बड़ा कद होता, वो इतने बड़े लीडर होते तो जो पंजाबी समुदाय का वोट बैंक है वो देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पिछली बार खुद हार गए थे चुनाव, बिल्कुल अशोक अरोड़ा। और अगली जो बड़ी बात है, वो 16 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। इन्हें लोग कब उन्होंने सत्ता में पहुंचा दिया। तो कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि जो और पार्टियों का वेस्टेज होता है वो कांग्रेस में आके उपयोगी हो जाता है। देखो उसमें विकल्प नहीं होता कई बार। अब ये लोग क्यों इन लोग रघुवीर कादयान भी चौरी देवीलाल के नर्सरी के पौधे हैं, आनंद सिंह डांगी भी उन्हीं के साथी रहे हैं, अशोक अरोड़ा भी उन्हीं के। जो कांग्रेस आज जो कांग्रेस है ना, वो कांग्रेस नहीं है जो असली कांग्रेस है, ये तो इनेलो है एक तरह से। इनेलो कह लीजिए, चौरी देवीलाल के परिवार के साथ जो लोग थे, जयप्रकाश जेपी हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल मतलब चौरी देवीलाल की नर्सरी के पौधे हैं। रघुवीर सिंह कादयान देखिए, आनंद सिंह डांगी देखिए आप, अशोक अरोड़ा देखिए, ये तमाम ही गोकुल सेतिया हैं, वही पिछली बार इनेलो के समर्थित थे। और भी बहुत से नेता हैं जितने जो घूम रहे हैं, उनमें ज्यादातर जो है इनेलो या चौरी देवीलाल के परिवार से संबंध रखते हैं। आज ठीक है वो कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनमें पूरे प्रदेश की आवाज कौन उठा सकता है, आवाज कौन उठा सकता है, और किसे प्रदेश अपना नेता मान सकता है, और किसमें पोटेंशियल है। अब मैं एक और गंभीर बात बताऊं, नायब सिंह सैनी को जिस दिन मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले तो वो भी नहीं थे प्रदेश के नेता, लेकिन उनमें वो ऊर्जा, वो उनमें काम करने की एक क्षमता थी जिसको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पहचाना। सही कहा। कांग्रेस नहीं पहचान पा रही, और कांग्रेस को जब तक लीग से हट करके किसी नेता को जिम्मेदारी नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होना। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान लीजिए बना दिया, वो पिछली बार भी तो थे, आ गया कांग्रेस का। सही बात है। जब तक आप लीग से हटके किसी को नहीं बनाओगे, जब तक आप ये सोचो काम करने वाले आदमी को नहीं बनाओगे, जी बिल्कुल, तब तक आप सरकार बना ही नहीं सकते, ना ही आप विपक्ष में आवाज उठा सकते। तो ये कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हम दर्शकों से भी राय जान लेते हैं। साथियों, आप भी अपनी राय हमें बताइए कि कौन कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है। यह हमारा सवाल है कि कांग्रेस नेता विहीन हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं का अकाल पड़ चुका है, और कांग्रेस धीरे धीरे डूबता हुआ जहाज क्या डूब ही जाएगी, क्योंकि रिजल्ट तो यही कह रहे हैं। आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। राम राम।